नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम तक के परिवार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एयरपोर्ट्स का जो आज ओपन रैली के लिए फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म के लिए कौन सा फ़ोटो चाहिए होगा, कैसा फ़ोटो चाहिए, कहाँ पर स्लेट रखनी है और किस हिसाब से आपके पास उसमें क्या लिखना है स्लेट पर, इन सब की चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे फ़ोटो किस तारीख से किस तारीख के बीच का होना चाहिए आपके पास, कब का फ़ोटो नहीं होना चाहिए और किस डेट का आपके पास कैंडिडेट है वो फॉर्म लगा सकता है और क्या कौन सी वेबसाइट से फॉर्म लगाना है, आपके पास कितने परसेंटेज है तो फॉर्म लगाना है, एलिजिबिलिटी देखेंगे और आपको कब बुलाएंगे, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, वो सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये एक्स ग्रुप के लिए आपके पास वैकेंसी है और इसमें आपके सबसे पहली बात है कि आपके फॉर्म आपके पास कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहे हैं और एक दिन ही चलेगा। 27 देख लीजिए, ये रहा आपके पास लिखा हुआ 27 तारीख से लेकर आपके पास 27 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में है, यानी कि आज 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक ही फॉर्म भरा जाएगा। तारीख देख लीजिए और टाइम देख लीजिए, आज 11 बजे से स्टार्ट होगा अभी और कल शाम को 5 बजे तक आपके पास फॉर्म भरे जाएंगे। किस वेबसाइट से भरना है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ऑन वेब पोर्टल कौन सा www.airmanselection.cdsc.in पर आपको पास ये आपके वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। अगली बात देखते हैं, इसमें आपके पास जो 12th के लिए है वो परसेंटेज आपको कितना होना चाहिए। 12th के लिए 50% और इंग्लिश में भी आपके 50% होने ज़रूरी है। और इसमें करेंगे क्या, फिर आपके पास जिनके सभी को नहीं बुलाएंगे, शॉर्ट लिस्ट करके बाद में आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे। जिन जिन का नंबर आएगा उनके लिए आपके पास एडमिट कार्ड उनके पास पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये हो सकता है ये कट ऑफ आपके पास 75 या 70 के आसपास रहेगी। उन कैंडिडेट को ही बुलाएंगे जिनके 12th में 70 या 70 के आसपास परसेंटेज होंगे। इसमें लिखा हुआ शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, फिर आप कैंडिडेट को मेरिट बेस के आधार पर बुलाएंगे, उनको आपके पास प्रोविजनल एडमिट कार्ड उनके पास भेजेंगे। तो इसका मतलब फार्म तो कौन लगा सकता है, फार्म तो 50% वाला या 50 से अबव वाला लगा सकता है। और आपके पास शॉर्ट लिस्ट वही होंगे जिनके आपके पास वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो सकता 60% भी कर देवे, लेकिन संभावना है 70% के आसपास जो भी आएंगे परसेंटेज, उन लोगों को आपके पास ये एडमिट कार्ड भेजेंगे। अगला देखिए, क्योंकि सबको इतना बड़ा एग्ज़ाम करवाना कोविड के टाइम में बहुत मुश्किल है, तो अगला प्रश्न देखिए चीज़ आपके पास इसमें क्या क्या आपके पास चाहिए होगा। इसमें याद रखना आपके पास मूल निवास होना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पास अगली बात देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है, क्योंकि उन डेट ऑफ बर्थ वाले ही फॉर्म लगा सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपके पास क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपके 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 तक हो सकती हैं और 17 जनवरी शामिल है 2000 में, यानी 17 जनवरी वाला फॉर्म लगा सकता है और 30 दिसंबर 2003 वाला भी फॉर्म लगा सकता है और इन दोनों के बीच में जो आते हैं वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। और फॉर्म आपके पास बॉयज़ के लिए है केवल, ठीक है। अगला देखिए, ये एक्स ग्रुप के लिए और इसमें आपके पास 12th में फिजिक्स मैथमेटिक्स हैं वही लगा सकता है और इंग्लिश, जिनके पास 12th फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश से कर रखी है और उनमें 50% मार्क्स हैं और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स है वही कर सकता है, या उसके समकक्ष कोई भी आपके डिप्लोमा है वो भी फॉर्म लगा सकता है। किसके समकक्ष, 12th में मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश के समकक्ष कोई डिप्लोमा, जैसे 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग का है, वो लगा सकते हैं। अगला देखिए आपके पास, तो हमने दो बातें चेक कर ली, अब फ़ोटो के बारे में भी चेक करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जिनके 49.99% हो और वो कहते मेरा 50% मानते हैं, तो ये 50 नहीं माना जाएगा, ये 49 ही माना जाएगा। यानी 50 या 50 से अबव होगा वही आपके पास फॉर्म लगा सकता है, ये याद रखिएगा। बहुत मस्ट चीज़ है वो है आपके पास डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की, यानी कि आपके पास मूल निवास आपका बना हुआ होना चाहिए। मूल निवास के बिना आप नहीं जा सकते वहाँ पर। हम फ़ोटो की बात करेंगे अभी, फ़ोटो कैसा होना चाहिए आपके पास। जो फ़ोटो है वो आपके ये मेडिकल का है, जिनके बॉडी पर टैटू है वो हटवा लें भैया, अभी हट सकते हैं आराम से, टैटू हट जाते हैं 10-15 दिन में। और अगला, आप फ़ोटो खिंचवाते हो तो फ़ोटो है ना आपके
एक मिनट अभी देखते हैं, फ़ोटो का भी आपको दिखा देते हैं। पहले आपके डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत होगी। तो 10वीं की मार्कशीट आपके लिए फॉर्म भरते वक्त भी काम आएगी। 12th की मार्कशीट आपके लिए काम आएगी, वहाँ पर भी ले जानी। 10th की मार्कशीट एक डॉक्यूमेंट, 12th की मार्कशीट 2 डॉक्यूमेंट, और आपके लिए आपके पास फ़ोटो होने चाहिए। फ़ोटो कैसे होने चाहिए? फ़ोटो आपके पास सितंबर 2020 से पहले के नहीं होने चाहिए, सितंबर 2020 के होने चाहिए। यानी इस महीने का आपके पास फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। इस महीने का अगर आपके पास नहीं है तो आज ही खिंचवा लेना आप फ़ोटोग्राफ फॉर्म लगाने से पहले। आपके लिए 8 फ़ोटोग्राफ, आपको वो सेम 8 फ़ोटोग्राफ रखने हैं। उस पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास? सामने आपको स्लेट रखनी पड़ेगी, और स्लेट के ऊपर अपना नाम और डेट ऑफ फ़ोटो, 2 ही चीज़ लिखनी है। एक तो नाम लिखना आपका, और एक डेट ऑफ फ़ोटो लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ फ़ोटो या तो आज का डाल लेना या कल परसों आपने खिंचवाया, यानी कि सितंबर का होना चाहिए डेट ऑफ फ़ोटो। फ़ोटो पर जो डेट है वो सितंबर 2020 की होनी चाहिए, इससे पहले की या इससे बाद की नहीं होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि फ़ोटो के बाद में आपके पास जो फ़ोटो है वो 8 फ़ोटो होने चाहिए, क्योंकि एक तो आपके पास खुद के पास होगा, ये फॉर्म में काम आ जाएगा, और साथ आपको जब आपका एडमिट कार्ड आए, जब आप वहाँ पर जाओगे आप एग्ज़ाम देने के लिए, या आपके पास एग्ज़ाम के लिए जाओगे, रैली के लिए जाओगे, तो वहाँ पर 7 फ़ोटो आपके पास होने ज़रूरी है। अनअटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आप उस पर साइन वाइन कुछ मत करना, ने पीछे लिखना नाम, ने आगे लिखना नाम, कहीं पर भी मत लिखना फोटोग्राफ के। केवल स्लेट पर तो नाम होना चाहिए, और फोटो को अटेस्टेड मत करना, हाथ से कोई नाम मत लिखना पेन से। और ध्यान रखिएगा आपके पास डॉक्यूमेंट में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और उसकी 4 फोटोकॉपी आपके साथ में ले जानी है। 12वीं की मार्कशीट और उसकी 4 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो खुद आपके पास 7 होने चाहिए। एक फॉर्म में लगाने के लिए 8 टोटल फोटोग्राफ होने चाहिए सेम टाइप के। ठीक है, और आपके मूल निवास होना ज़रूरी है। एक फोटोग्राफ फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपके पास आधार कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। मूल निवास, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और इनके 4 फोटोकॉपी, ये खुद ओरिजिनल प्लस 4 फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए। ये याद रखना, ये जरूर ले जाना। पेन ले जाना आपको, पेंसिल ले जानी है आपको, इरेजर ले जाना है, शार्पनर ले जाना है, और आपके पास ग्लू स्टिक ले जानी है, स्टेपलर ले जानी है, एंड ब्लैक और ब्लू बॉल पेन भी ले जाना है आपके पास। ये इतना डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। अगला देख लीजिए आप लोग। अब ये एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम आपके पास, आपको जब ये फॉर्म भर लोगे तो फॉर्म के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आप लोगों को वहाँ पर बुलाएंगे। तो बुलाने से पहले आपको ये प्रारूप, अगर आप 18 ईयर से कम हो तो ये प्रारूप आपको भरकर ले जाना है, जिसमें आपके पापा से अनुमति है, आपके पापा जी का सिग्नेचर होगा। तो ये आप आराम से अपने गार्डियन का या आपके पास पापा जी का कोई का सिग्नेचर होगा। तो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको आपको ले जाना है। इसमें नाम वाम लिख कर वहाँ पर ले जाना है। अगर आप 18 साल से छोटे हो तो वहाँ जाते ही पहले आपके पास फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपके 1600 मीटर दौड़ है, और वो भी 6.5 मिनट में है 1600 मीटर दौड़। फिर आपके पास 10 है वो सिटअप हैं और पुशअप हैं, और आपके स्क्वाट्स हैं 20, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा जैसे आप फिजिकल कंप्लीट करते हो तो आपका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट में आपके क्या क्या आएंगे? एक तो इंग्लिश आएगा 20 नंबर का, 25 नंबर का फिजिक्स आएगा, और 25 नंबर का ही मैथ आएगा। फिजिक्स कौन सा आएगा? 11th 12th का फिजिक्स आएगा, और मैथ भी आपके 11th 12th का आएगा, 11th 12th लेवल का आएगा। ठीक है, और जो इंग्लिश है वो इनके लिए किताब आप अगर पूछे कि किताब कौन सी बेस्ट है रिटन टेस्ट के लिए, तो रिटन टेस्ट के लिए आपकी लूसेंट की किताब आती है। इंग्लिश के भी उनमें से बाहर नहीं जाएगा, इंग्लिश की भी एक छोटी सी लूसेंट आती है, या पैरामाउंट की ले सकते हो, पैरामाउंट या केडी कैंपस की, इनकी भी आपके पास जो इंग्लिश है इनसे आप पढ़ सकते हो। अगर बात करें मैथ की, मैथ आपके पास एक्स ग्रुप के लिए लूसेंट की आती है, उनसे बाहर पर्सन नहीं जाएगा, या आपके पास अरियंत की आती है, वो भी ले सकते हो, बेस्ट रहेगी लूसेंट वाली। और फिजिक्स भी आपके पास लूसेंट की किताब आती हैं, जिसमें एयरपोर्ट के लिए एक्स ग्रुप के लिए आती है। वो 3 किताब आपके लिए मस्ट है। अगर वो 3 आप पूरे तरह से पढ़ लेते हो तो आपका आराम से रिटर्न क्लियर हो जाएगा। रिटर्न के बाद में होगा एडेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और एडेबिलिटी टेस्ट सेकंड। ये दोनों आपके पास मानसिक योग्यता के आधार पर जो टेस्ट है वो है कि आपका मतलब दिमाग कितना चलता है, उस आधार का एक टेस्ट होते हैं 2।
एक तो AWT फर्स्ट होगा, फिर AWT सेकंड होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो इस हिसाब का ये आपके पास है। तो ये जो चीज़ डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर ले जाना। अगर एयरपोर्ट का ये नियम है, अगर एक डॉक्यूमेंट भी आप नहीं लेकर गए यहाँ से, जो इसमें दे रखा है आपके रिक्वायरमेंट में जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसमें दे रखा है, वो उनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आप नहीं लेकर गए तो आपको वहीं जस्ट बाहर निकाल दिया जाएगा। ये याद रखना, एयरपोर्ट का ये रूल है। अगर आपको डोमिसाइल मूल निवास मंगाया और अगर आप मूल निवास नहीं लेकर गए तो आपको जस्ट बाहर निकाल देंगे। एक मिनट भी आपका नहीं सुनेंगे, एक बात भी आपकी नहीं सुनेंगे कि मैं अभी लेकर आ जाऊंगा और वो हो गया यार, भूल गया यार, तो वो नहीं सुनेंगे एयरपोर्ट वाले, जस्ट आपको बाहर निकाल देंगे। इसलिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट जब बुला में, तब एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर लेकर जाना आप लोग, नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।